हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी साइकोलॉजी इमोशन चैप्टर से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो यानी कि पिछले 2 सालों में इमोशन चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी पीजीटी साइकोलॉजी में, उसका क्या लेवल है, उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है, संवेगात्मक उत्तर में डैश होगी। 4 ऑप्शन भी है। श्वेत ग्रंथि की क्रिया में वृद्धि, त्वचा की प्रतिरोधकता में कमी, त्वचा चालकत्व में वृद्धि, या फिर उपयुक्त सभी। इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन भी है हमारे इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स के लिए। इन इमोशनल रिस्पॉन्स डैश शैल ऑक्योर, इंक्रीज इन स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी, लोअरिंग ऑफ स्किन रेसिस्टेंस, राइज इन स्किन कंडक्टेंस एंड ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इमोशनल रिस्पॉन्स किस तरह से दिखेगा या फिर इमोशनल रिस्पॉन्स किस तरह से होगा, पूछने का मतलब यही है। लेकिन देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा हिंदी में डिफ़िकल्ट कर दिया, इसलिए मैं हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स को हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन को दोनों मीडियम में पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन थोड़ा इजी लैंग्वेज में होता है, हिंदी में लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। श्वेत ग्रंथि की क्रिया में वृद्धि यानी कि स्वेटिंग ज़्यादा होती है, या फिर त्वचा का जो रेसिस्टेंस है उसमें कमी आती है, या फिर जो त्वचा का चालकत्व है उसमें वृद्धि होती है, या ये सभी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। यानी कि संवेगात्मक उत्तर में, संवेगात्मक बिहेवियर में ये सभी रिस्पॉन्सेस देखे जाते हैं। इट्स डिपेंड्स कि हम कौन से इमोशन में हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध की बाह्य अभिव्यक्ति में स्राव में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो ये हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन है। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर मेडुला। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ सेग्रेशन इन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर मेडुला। तो यहाँ पे एपिनेफ्रिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इमोशन को पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए, थ्योरीज़ को पढ़ना ही है, साथ में फिज़िकली कैसे चीज़ें होती हैं किसी भी इमोशन के लिए, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रौढ़ की संवेगात्मक अभिव्यक्ति कैसी होती है। इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडल्ट, ये जन्मजात होता है या फिर अधिगमित यानी कि सीखा हुआ होता है, या फिर जन्मजात या अधिगमित दोनों होता है, या फिर संस्कृति अवशेष के होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रौढ़ के बारे में पूछा हुआ है। यानी कि जो एक जन्मजात न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें भी इमोशंस होते हैं, लेकिन वो जन्मजात होते, कुछ इमोशंस उसमें जन्मजात होते हैं। तो जैसे जैसे जब वो बड़ा होता है तो और भी अलग अलग तरह के इमोशंस को फील करना सीखता है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, बिहेवियर करना है, वो भी सीखता है। तो यहाँ प्रौढ़ के बारे में पूछा हुआ है, तो ये दोनों ही होगा, जन्मजात भी होगा और सीखा हुआ यानी कि लर्नड या फिर अधिगमित भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कोशीज बायोलॉजिकल थ्योरी, एडरसन्स थ्योरी, जेम्स लॉन्जे थ्योरी, और गार्डनर्स थ्योरी। यहाँ पे इंटेलिजेंस चैप्टर क्या है, PYQ को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कोशीज ने इंटेलिजेंस का जैविकीय सिद्धांत दिया है, यानी कि बायोलॉजिकल बेस बताया हुआ है इंटेलिजेंस के लिए, कोरिलेशन बताया हुआ है। एंडरसन की थ्योरी भी है जो कि बुद्धि के बारे में दी गई हुई है। गार्डनर की भी थ्योरी को हमने पढ़ा हुआ है इंटेलिजेंस की थ्योरी में। जेम्स लॉन्जे थ्योरी जो है वो इमोशन की थ्योरी है, तो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जेम्स लॉन्जे थ्योरी इमोशन की थ्योरी है, बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग थ्योरी है और बहुत ईजी है, और इससे एक क्वेश्चन आपका होता ही होता है। जेम्स लॉन्जे थ्योरी से घुमा फिरा के एक या कई बार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी सिर्फ इसी थ्योरी से पूछ लिया जाता है। तो बहुत अच्छी थ्योरी, इंटरेस्टिंग थ्योरी, बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी और नंबर वाली थ्योरी है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका हृदय तेज़ी से भाग रहा है, आपका श्वसन तीव्र है और आपका मुंह सूखा हुआ है, आप किस संवेग की अनुभूति कर रहे हैं। इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन, अच्छा ये जूम नहीं हो पा रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। यानी कि हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, ब्रीदिंग काफ़ी फास्ट है और मुंह भी ड्राइनेस है। तो कौन से इमोशन में ऐसा होता है, पूछने का सिंपल मतलब यही है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है क्रोध, दूसरा है भय,
तीसरा है प्रसन्नता और चौथा है केवल शारीरिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर संवेगों में अंतर कर पाना सदा संभव नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है कि कई बार कुछ ऐसे यहाँ पे सिचुएशन नहीं दे रखा हुआ है तो ये बता पाना डिफ़िकल्ट है इन फिज़िकल रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे कि व्यक्ति किस इमोशन को फील कर रहा है, क्योंकि कई बार ग्रोथ की अवस्था में भी ये चीज़ें होती हैं। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्रीदिंग भी फास्ट हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है और कई बार भय के इमोशन में भी, फियर फीलिंग में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर यहाँ पे सिचुएशन दिया गया होता तो सिंप्लीफाई कर पाना ईजी होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिचुएशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपके फिज़िकल रिस्पॉन्सेस की चर्चा की गई है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि सिर्फ हम फिज़िकल रिस्पॉन्स के बेसिस पे नहीं बता सकते कि व्यक्ति कौन से इमोशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ डेफिनेशन पूछा हुआ है। हालांकि पीजीटी के एग्ज़ाम में वैसे डेफिनेशन जल्दी पूछता नहीं है, बट आपको क्या करना है, एक आधा क्वेश्चन से पूछ भी ले, एक आधा टॉपिक से, तो आपको जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसकी एक दो फेमस थ्योरी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। जैसे पर्सनालिटी पढ़ रहे हो आप तो आपको ऑलपॉट की थ्योरी बिल्कुल याद होनी चाहिए। इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो आप तो वेस्लर की थ्योरी बिल्कुल आपके टंग पे होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो हर टॉपिक का एक एक दो दो फेमस थ्योरी जो है वो आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन पूछा हुआ है कि किसने ये डेफिनेशन दी हुई है। संवेग एक जटिल भावनात्मक अनुभव है जिसमें शारीरिक परिवर्तन सन्निहित होता है और जिसे व्यवहार में अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो हु गेव द फॉलोइंग डेफिनेशन? Emotion is a complex affective experience that involves physiological changes and can be expressed in behavior। चार ऑप्शन है, मैकडोगल, चार्ल्स जी मॉरिस, क्रो एंड क्रो और वुडवर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये डेफिनेशन जो है वो चार्ल्स जी मॉरिस ने दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है इमोशन की, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जा रही हैं। यानी कि बताया गया कि संवेग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग है हमारा, और जिसमें कि फ़िज़िकल चेंजेस भी होते हैं और जो कि बिहेवियर में दिखता भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक उत्तेजना बाधित करती है अच्छी तरह से सीखी हुई आदत को, शतरंज के खेल को खेलने की योग्यता को, सरल कार्यों के निष्पादन को और अपने नाम के शब्द विन्यास करने की योग्यता को। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन भी दे रखा हुआ है। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। इमोशनल अराउजल डिसरप्ट्स वेल लर्नड हैबिट, एबिलिटी टू प्ले गेम ऑफ चेस, परफॉर्मेंस ऑफ सिंपल टास्क और एबिलिटी टू स्पेल वंस ओन नेम। तो यहाँ पे आयोग के द्वारा, कमीशन के द्वारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो यानी कि संवेगात्मक उत्तेजना जो है वो शतरंज के खेल यानी कि चेस के खेल को खेलने की योग्यता को बाधित करती है, क्योंकि चेस खेलना एक संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया है, मतलब प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह परीक्षण एक औजार है जो कि श्वास क्रिया, रक्त दबाव एवं नाड़ी में होने वाले परिवर्तन को प्रमाणित करता है। दिस टेस्ट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट डेट रिकॉर्ड्स चेंजेस इन ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर एंड पल्सेस। तो यहाँ पे चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी कि एक टेस्ट है जो कि क्या नोटिफाई करता है, जिससे हमें क्या पता चलता है, जो ब्रीदिंग हो रहा है उसमें चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, तो कितना हुआ है, बीपी और पल्स रेट में कितने चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए तो कितने चेंजेस हुए हैं, उसके बेसिस पे इमोशनल बिहेवियर को बताता है। तो ऐसा टेस्ट क्या कहलाता है? तो ऐसा टेस्ट जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। संज्ञानात्मक योग्यता परीक्षण यहाँ पे ये नहीं है। सत्यनिष्ठा परीक्षण यानी ऑनेस्टी टेस्ट या फिर टेलिंग अ लाई टेस्ट ये भी नहीं है। इंक्लॉड टेस्ट जो है वो पर्सनालिटी का टेस्ट है, ये भी नहीं है। तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये डेफिनेशन किसने दिया हुआ है? संवेग एक जटिल भावनात्मक अनुभव है जिसमें शारीरिक परिवर्तन सन्निहित होता है और जिसे व्यवहार में अभिव्यक्त किया जा सकता है। मैकडोगल, चार्ल्स जी मॉरिस, क्रो एंड क्रो और वुडवर्थ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया है, कोई नहीं, दो बार पढ़ लेंगे, सुन लेंगे तो आपको और अच्छे से ये याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। Who gave the following definition? Emotion is a complex affective experience that involves physiological changes and can be expressed in behavior। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। तो आपने क्या करना है
कितने सारे डेफिनेशन याद रखेंगे, कितनी चीज़ें याद रखेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है मैं बार बार बताती हूँ। आज फिर से आपको बहुत अच्छा टिक बता देती हूँ। आपने क्या करना है, जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर को करने बैठिए, एक डायरी साथ में लेके बैठिए। अगर आपको ऐसी कोई डेफिनेशन मिलती है, क्योंकि सब चीज़ कई बार बुक में नहीं दिया हुआ होता है, आप कितना पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक बहुत डीप में भी आप जितना पढ़ेंगे फिर भी उसके बारे में आपका ज्ञान अधूरा ही है। तो आपने क्या करना है, डायरी मेंटेन करना है। आप डायरी लेके बैठिए। अब जैसे ये डेफिनेशन दी हुई है, जिस भी मीडियम से आप हैं, जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल हैं, इस डेफिनेशन को लिख लीजिए और सामने साइकोलॉजिस्ट का या फिर ऑथर का नेम लिख दीजिए। तो आपका डायरी वैसे भी मेंटेन हो गया। अब आपका ये शॉर्ट नोट्स बन गया। अब एग्ज़ाम से 10 दिन बाकी हैं, एग्ज़ाम में 15 दिन बाकी है। ये अपना डायरी मेंटेन किया हुआ उठा के पढ़िए, शॉर्ट नोट्स को पढ़ लीजिए। 2-3 बार पढ़ेंगे वैसे भी आपको याद हो जाएगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि सब चीज़ें आपको नोट्स में, बुक में, गूगल पे नहीं मिल पाती हैं। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफ़र्ट भी करना होता है, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़िए तो ऑलरेडी बहुत डीप है, आप कितना उसको पढ़ पाएंगे, जितना पढ़ेंगे उतना अधूरा है आपके पास। इसलिए इस तरह से आप करिए, डायरी मेंटेन करना इस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर पे। एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करते हुए अगर कोई ऐसा नया वर्ड आता है, कोई ऐसी नई डेफिनेशन आती है, तो उसको थोड़ा सा नोट करते चलिए। फिर जब एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले, 10-15 दिन पहले का टाइम जब बाकी होता है, जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना पड़ेगा यहाँ पे। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ मैं बता दूँ कि यूपीपीजीटी साइकोलॉजी के क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।